हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं समास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि ये जो प्रश्न हैं ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। और हम 10 से 15 मिनट में फटाफट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। और मैं समझती हूँ कि मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी और फटाफट सिर्फ क्वेश्चन ही के आंसर ही पढ़ ही टिक करूँगी। ठीक है, चलिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद के में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? नीलोत्पल। ठीक है, इसमें क्या हो गया? नील प्लस उत्पलम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, देव और असुर में कौन सा समास है? बताइए। द्वंद्व समास हो गया, देव और असुर। ठीक है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कर्मधारय समास है। मुख दर्शन तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? क्या हो गया? पंचानन। ठीक है, पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। निशाचर जो रात में चलने वाला होता है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, यानी कि इसका पहला वर्ण क्या है? संख्यावाचक है, तो क्या हो गया? द्विगुवाचक समास। चलिए। दशमुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, दशमुख। ठीक है, 10 मुखों वाला, यानी कि रावण। चलिए। सुपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है सुपुरुष में। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है, जहाँ विशेषण भी होता है और विशेष्य भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। मतलब इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द्विगु समास किस में है? द्विगु समास देखिए, आजीवन में नहीं है, भूदान में नहीं है, पुरुष सिंह में नहीं है। ये क्या है? सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का जो सप्ताह होता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए। किसमें सही
सही समासिक पद है? किसमें सही समासिक पद है? किसमें है? दिवा रात्रि में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का त्रिभुवन। ठीक है, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास मैंने बताया था, जिसमें ये हाइफन चिन्ह आता है। ठीक है, रुपया पैसा। चलिए ये जो प्रश्न है ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्या हो गया? परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अनायास में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गौशाला में तत्पुरुष समास है। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास, यानी कि इसका पहला वर्ण संख्यावाचक है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी। कन्यादान तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए सागपात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सागपात में कौन सा समास बताया था? द्वंद्व समास। ठीक है, ये दोबारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में है कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, भाई बहन में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है, चलिए वनवास में कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, हाँ। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में पीला है जिसका अंबर, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए नरों में उत्तम कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आजन्म शब्द में कौन सा? आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? बताइए किसका? आजन्म अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बताइए। युधिष्ठिर में बहुब्रीहि समास है। चलिए ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। धक्का मुक्की द्वंद्व समास। इस चिन्ह से ही पता चल जाना चाहिए कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, त्रिफला ये यानी कि त्रिफला संख्यावाचक आ गया, द्विगु समास है। ठीक है, अब ये देखिए तन मन धन, यहाँ से पता चल गया क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, इसमें द्वंद्व समास है। चक्र प्राणी कौन है? श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? इसमें पहला पद क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया, द्विगु समास। मृगनयनी यानी कि मृग के समान, नयन कर्मधारय समास। ठीक है, ये दोस्तों 50 क्वेश्चन थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।